वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, बड़ी वैसे अफसोसनाक बात है कि शमीम साहब अभी बात कर रहे थे कि 50% टाइम जो है उनका वो टैक्सेस पे जो है वो स्पेंड कर देते हैं, सिर्फ टैक्सेस की कायदो कवानीन पूरे करने में, रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में वो सर्व कर देते हैं। मतलब 8 घंटे के 4 घंटे उधर जा रहे हैं। आप अगर ये सारा मामला सिंपलीफाई कर दें, डॉक्टर साहब ये कोई 48 टैक्सेस तो मैंने गिने हैं। अब इसके बाद ये शायद सारे ये फेडरल टैक्सेस हैं, सूबाई टैक्सेस वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वो अलग से चलती है, वो अलग से है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड अलग से है, फिर जो डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस है, जो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स लगना शुरू हुआ है, सूबे अलग से ले रहे हैं, वफाक अलग से ले रहे हैं। बहरहाल इसमें जो करने की ज़रूरत है, पैसे भले बढ़ा दें लेकिन नंबर ऑफ टैक्सेस कम कर दें, एक फॉर्म कर दें, एक जगह सेंट्रलाइज उसका मैकेनिज्म कर दें, बजाय इसके कि आपको 10 फॉर्म जमा कराना। और इंडिया ने इसमें कर दिया है। अब इंडिया की बहुत सी बातें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन कोई बात जो उनकी अच्छी है, उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसीजर को, और एक फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। वही फॉर्म जो है आप सूबे में दे रहे हैं, वही फॉर्म आप वफाक में दे रहे हैं, तो आप पैसे इकट्ठे करें लेकिन उसको तरीके के साथ। सेकंड, मेरा ख्याल FBR जो है इसको अथॉरिटी की जगह ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आनी चाहिए। यानी आप ये नहीं कर सकते कि इसको SHO का इख्तियार दे दे और उसके बाद फिर वो खुली छुट्टी है कि वो खुद ही एग्जीक्यूटर भी है, खुद भी प्रोसिक्यूटर भी है। अमेरिका में वो IRS कहलाती है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो आप उसको यहाँ पे भी सर्विस कर, लेकिन सर्विस प्रोविजन कल्चर जो है वो हमें उसमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो शमीम साहब की बात ठीक थी कि जो लोग टैक्स नेट में है कम से कम उनके साथ कर्टियस पेश आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसे देने से कोई घबराएगा। सिर्फ अक्सर लोगों की जो मेंटालिटी और माइंडसेट जो हमने जब बात करते हैं SGPI के सर्विस में, तो वो ये कहते हैं कि जी टैक्स देने से नहीं डरते, एक दफ़ा उसमें आ गए तो फिर क्या हो। तो वो जो डर है कि जी एक दफ़ा रिटर्न जमा करा दी, यानी ज़रूरी तो नहीं कि हर महीने हर साल मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं रिटर्न जमा कराता हूँ और मैं कहता हूँ जी नील है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, तो ठीक है, ये मेरा राइट है, आप उसको रैंडम ऑडिट में देख लें। लेकिन यहाँ पे हम डरते इस बात से हैं हमारे लोग कि जी एक दफ़ा रिटर्न जमा करा दी तो फिर फंस जाएंगे, इससे बेहतर है जी पैसे दे दो। तो पैसे उनकी जेब से अब भी निकलते हैं, वो ब्लैक मनी में जाते हैं अंडर द हैंड। डॉक्टर साहब ये पैसे तो सब 20 करोड़ अवाम के हैं जो टैक्सेस जमा करवा रहे हैं। अभी वो गुलबशन के हवाले से जो केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ पे सुना ये गया है कि इंडिया की तरफ से जो वकील आए थे, हर्ष साल्व शायद उनका नाम था, उन्होंने 1 रुपये का टोकन फीस ली है। और हमारी हुकूमत ने जो खावर कुरैशी साहब को अपना वकील किया, पहले तो शायद ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इनका चेंबर जो है वो लंदन में है। आपको पूरी पाकिस्तान में लॉयर्स कम्युनिटी से कोई लॉयर नहीं मिला। फिर 5 लाख पाउंड की बात की जा रही है। ये केस हारने के लिए उनको 5 लाख पाउंड दिए गए। अब 5 लाख पाउंड तो कोई 7 करोड़ रुपया बन जाएगा। उसकी अगर आप रोटियां बांटना शुरू कर दें लाहौर शहर में जहां 1 करोड़ की आबादी है, तो उसका मतलब कि 70% लाहौर के शहरियों को आप रोटी दे देंगे जो आपने यहाँ एक ऑलरेडी अमीर लॉयर को 5 लाख पाउंड दे दिए। पता नहीं, कल एक बड़े क्रेडिबल सोर्स से ये कहा गया था कि जो वकील है वो उनकी तरफ से उन्होंने ढूंढ के दिया था। तो अब ये मामला थोड़ा सा इसमें मजीद कॉम्प्लिकेट हो गया कि वकील साहब आए कहाँ से थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस को हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये एक सिंपल केस था। हम गुलबशन के साथ जो भी सलूक करें, हमारी अदालतें जो भी सलूक करें, वो हमारा प्रेरोगेटिव है। कौंसलर एक्सेस आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में 50 खुफिया कैमरे लगा के, 50 माइक्रोफोन लगा के, उसमें क्या ऐसा कुछ न्यूक्लियर बम का सीक्रेट था जो कि नहीं दिया जा सकता आप कहना काउंसलर एक्सेस उनको दे दी था। जाती, एक सिंपल इशू था, मॉनिटर करते रहते, आप उसको मॉनिटर करते रहते, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक बात पहुंचती ही ना। लेकिन अगर वो पहुंच गई है तो उसका जो मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट देख रहा हूँ, इंडिया हमेशा से ये जिद करता था कि जी ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बायलैटरल तनाज़ात हैं इसमें आर्बिट्रेशन की गुंजाइश नहीं है, हम कॉमनवेल्थ मेंबर हैं, हम आपस में करेंगे। और जब भी पाकिस्तान कश्मीर समेत किसी भी तनाज़े को इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाना चाहता है तो इंडिया उसको रेजिस्ट करता है। तो अब इंडिया ने खुद अगर पहल कर दी और इंडिया का एक प्रेसिडेंट बन गया तो शायद इससे कल को कोई बेहतरी की सिचुएशन पाकिस्तान के लिए निकले। बड़ा अच्छा पॉइंट ढूंढा कि पहले तो वो कहा करता था कि ये कॉमनवेल्थ, यानी जो कुछ पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर सका कि इंडिया को कन्विंस कर सके कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है, वो कुलभूषण ने एक दिन में कर दिखाया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उस पर उम्मीद की। तो आपका इशारा कश्मीर की तरफ जा रहा है कि कश्मीर का इशू भी हम इंटरनेशनल कोर्ट। हाँ जी, आपके बहुत से बायलैटरल इश्यूज ऐसे आते हैं। कल को हम भी जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अगर हो रही हैं
इंडिया के अंदर, इंडिया के या अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। तो डॉक्टर साहब ये उसी सूरत में ही हो सकता है कि ये कुलभूषण वाला फैसला जो ये हमारे हक में आ जाए, फिर ही हम आगे लेके जाएंगे मजीद आई मीन केसेस भी? फैसला तो जो भी आएगा वो तो पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंसीज भी मौजूद हैं जहाँ पे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई फैसला दिया, जर्मनी ने उसको नहीं माना, अमेरिका ने उसको नहीं माना, लेकिन वो डॉक्टर साहब अच्छा वो एक अच्छी ट्रेंड नहीं वो एक ट्रेंड है। अच्छा देखिए, अब पाकिस्तान मरीख में तो नहीं रहता, वो इसी दुनिया का हिस्सा है। वो ट्रेंड अच्छा नहीं बनता है। एक आलमी ढांचा है, कानूनी ढांचा है, एक आलमी माशी ढांचा है, उसका हिस्सा रहना तो फिर यकीनी तौर पे इस पे पहले से सोच लेना चाहिए था कि ऐसी नौबत ही ना आने दी जाए, यानी आप अपने मामलात को इस हद तक पेचीदा करें ही ना कि कोर्ट पे जाना पड़े। अभी जो पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, अगर स्टेट मुझे कुछ दे रही है तो मुझे कभी भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं जाऊंगा, और अगर मैं चला गया और कोर्ट ने कोई रूलिंग दे दी तो फिर हुकूमत फंस जाएगी। आपने अपनी सर्विसेज अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो 5 लाख पाउंड में खावर कुरैशी साहब ने काम किया है, वो काम आप 5 पाउंड में करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, मैं उस पर क्योंकि सर बात वो यही करे ना कि अगर केस हारना ही है या अगर यही फैसला आना था तो वो तो जाहिर है। अब देखिए अभी ये अबूरी फैसला आया है, उन्होंने अबूरी फैसला स्टे दे दिया है। अभी फैसला ना पाकिस्तान के खिलाफ आया है और ना इंडिया के हक में आया है। लेकिन इंटरनेशनल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है स्पेशली और इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसमें आजकल सजाए मौत के खिलाफ एक खासी रिजेंटमेंट पाई जाती है, और मुझे यही लगता है कि अगर ये सजाए मौत का फैसला ना होता तो शायद फैसला पाकिस्तान के हाथ में आने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये कैपिटल पनिशमेंट है, और कैपिटल पनिशमेंट को इस वक्त जितने भी वहाँ पे जजेस बैठे हैं, डॉक्टर साहब एक चीज यहाँ पे जहन में रखनी जरूरी होगी कि ये सिर्फ जासूस नहीं था, ये दहशत गर्द भी है। इसके हाथ हजारों पाकिस्तानी का खून किया है इसने, उनको फाइनेंस भी किया है और उनके ऊपर अमल दरामद भी करवाया है। तो सिर्फ जासूस नहीं है, ये दहशत गर्द भी। उसके लिए फिर अब हमें अपना केस प्रेजेंट करना होगा कि जो एविडेंस उसके खिलाफ है उसको हम उठाएं और वो बिल्कुल सर, हमने देखा कि जब ये केस पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंट किया गया तो 90 मिनट्स का टाइम था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स में दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम है इकोनॉमी राउंड अप, उसका मकसद ये होता है और उसका जो फोकस होता है वो आम आवाम पर होता है। आम आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए, 2 वक्त की रोटी, तालीम और सेहत, अगर ये प्रोवाइड कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो खुशहाली ही खुशहाली है। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आबिद सुलहरी साहब का, और साथ ही डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।